अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, थैंक यू एवरीवन मैसेज करने के लिए। और एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है, थोड़ी थोड़ी मैं स्टोरी रिकॉर्ड करूँगी, ज़्यादा नहीं। तबीयत अब भी ठीक नहीं है, खांसी और सांस का प्रॉब्लम अब भी है। परसों तो गई थी हॉस्पिटल ड्रिप चढ़ाने के लिए, हालत ऐसी थी, कदम जाते हुए भी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। और हाँ, एक सवाल और पूछना था, आप में से किसने शॉपिंग किया है? अब ये मत कह देना मैम क्यों आप करवाएंगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने खुद भी नहीं किया है शॉपिंग, तो मैं क्या कराऊंगी आपको। हम तो टेढ़े कंगले लोग, कंगले ही रहेंगे। पैसे होंगे तो हो जाएंगे शॉपिंग करने, पैसे नहीं तो बाबा जी का टिल्लू, यही समझ लीजिए हमारे हाल यही हुए। हेलो हेलो यार, एक अजीब सी सवाल है, मन में उठता है। हाँ उठता तो है, हर किसी के मन में होता है, काश ये पैसे नाम की बला ना होती, काश ये पैसे ना होती, ज़िंदगी साली झंड ही ना होती, सारी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार लेते हम। ये पैसे ना होती तो चलो, सारी चीज़ें पैसों पर ही आती है। कुछ खरीदने जाओ पैसे, कुछ बेचने जाओ पैसे, हाँ सारी ज़िंदगी भी पैसे। चलो हाँ, ये होता है पैसों की बात। और दूसरी बात ये है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं माफिया क्वीन सीज़न 3 की लोगों के क्या नाम दूँ। मेन किरदारों के नाम आप गेस्ट कीजिए, आपके जो नाम होंगे मैं वो रखने के लिए तैयार हूँ। फिर आप ही कहोगे मैम क्या मैम हमारे स्टोरी में आप एक ही नाम लेते हो, ये स्टोरी में भी यही नाम, वो स्टोरी में भी यही नाम। जैसे ही आप लोगों को ये मैसेज मिले तो कमेंट्स बॉक्स में नामों की बौछार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं माफिया क्वीन सीज़न 3 की रानी के कैद में है रानी, जहाँ पर 00 कह रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे ही कोई आएगा, रैंडम ही आएगा और मुझे कहेगा कि मुझे किसी ऐसे इंसान की बेटी को सेफ्टी देना है जो इंसान खुद सबसे बड़ा डॉन है, उसे पुलिस के, उसे आईपीएस के, उसे हम लोगों की क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो हमारे ही पास आगे ही मदद मांग रहे हैं। सोचो ज़रा। ओके, पर मैम वो मीडिया में, सोशल मीडिया पे नहीं है वो लड़की। हाँ नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी है। कोई पागल कुत्ता, कोई पागल ही इंसान होगा जो अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे देगा और उसके जो आसपास भेड़िए कुत्ते घूम रहे हैं ना, उन्हें कहेगा आओ मेरी बेटी को काटो। सीरियसली ऐसी हरकत तो करेगा नहीं ना, इसलिए अब तक वो मीडिया से दूर है। और आगे क्या करना है, आगे आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, आज जो मिशन हम गए थे, आज हम जिस मिशन पर गए थे मॉल में, उस मिशन की कमांड किसके हाथों में थी? मैम उसकी कमांड तो हमारे हाथों में थी। ओके, और इस मिशन में हमने नई जूनियर अफसर को लिया था, उसकी कंडीशन क्या है? मैम अब तो आपको पता चल गया कि वो किनकी बेटी है, कि आप उसे अपनी टीम में लेना चाहेंगे? लेना, ये तो वक्त की बात है। ओलो टीम में लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस पर नज़र ज़रूर रखो, उसकी हर हरकत पर नज़र रखो। इसके लिए मैं हूँ ना। 005 कहती है। ऑफकोर्स तुम हो, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही नज़र रखने लगे हो उसके ऊपर। थोड़ा कंट्रोल रखो नज़र को, जो पुलिस वाले की नज़र है वो नज़र रखो, जो चलता फिरता लववर्ड बनने की कोशिश कर रहे हो वो वाली नज़र मत रखना। ये क्या बात हुई 00? मैंने तो बस उनसे इतना ही कहा कि मैं उस पर नज़र रखूँगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताऊँगा। मेरी नज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको प्रॉब्लम होगी उसको बहुत ज़्यादा होगी। और एक और बात, सारी टीम को अभी और इसी वक्त यहाँ बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। और कॉल लगाती है, जैसी कॉल जाती सारी टीम आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। मैं सिर्फ एक दफ़ा पूछूंगी, बार बार पूछने की आदत नहीं है मुझे। आज जिस मिशन पे गए थे उस मिशन की चीज़ें पहले से लीक की गई थी, क्या ये बताएगा कौन है? अभी थोड़ी देर बाद हम एक और मिशन पर जाएंगे और ये मिशन का नाम है परदेश जाने वाले इंसान को रोकना। मैम ये कैसा मिशन है? मिशन बहुत खूबसूरत, बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है।
इस मिशन में ये है कि कुछ लड़कियों को तस्करी कर दिया जा रहा है, कुछ लड़कियों को बॉर्डर पार भेजा जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं परदेश जाने वालों को रोकना, क्योंकि अगर जब ये परदेश जाएंगे तो हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है, इन्हें ढूंढना है। आज रात ठीक 1 बजे हम इस मिशन को अंजाम देंगे। इस मिशन में जान भी जा सकती है, हाथ भी टूट सकता है, किडनी भी फेल हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें इस मिशन में इन लोगों को ज़मीन के नीचे गाड़ना है। और हाँ, मुझे बस इतना जानना है कि मेरी टीम से कौन है वो गद्दार। जो गद्दार है वो कुछ सामने पहले आ जाए। अगर इस मिशन के दौरान हमारे किसी एक अफसर को मार दिया गया हो तो समझ लेना वही गद्दार है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। इस मिशन में जाने से पहले अपने आप को सिलेंडर कर दो। अगर अपने आप को सिलेंडर नहीं किया तो वहीं से तुम्हारी लाश तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी, आई प्रॉमिस। ये क्या करो, वहाँ से हट जाती है 0-0। सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखते हैं तो 0-0 कहते क्या मतलब, हमारी टीम में कोई गद्दार, ये कैसे कह सकती है मैम? मैम तो ऐसे ही तो नहीं कह सकती ना, कुछ तो है, कुछ हुआ है कि उन्होंने ये बात कही। वहाँ सब नॉर्मल थे, लेकिन एक इंसान घबरा रहा था। उसकी तरफ देखते हुए कहते तुम क्यों परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन तुम इस तरह काँप रहे हो जैसे कि तुम हो गद्दार। क्या कह रहे हो यार, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं कैसे गद्दार हो सकता? हाँ नहीं, ये तो मुझे भी पता है कि कई सालों से हम यहाँ पर इस टीम में काम कर रहे हैं, लेकिन मैम ने आज ये बात कही है, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है? इससे पहले वो बात करते तो वहाँ पर एक साइलेंट लगता है, एक लाल बत्ती चमकती है। उसकी बत्ती चमकने से, उसकी आवाज़ से सब लोग हाय अलर्ट हो जाते हैं। इस घंटी का मतलब होता है इमरजेंसी मिशन में जाना। अब ये सब सोच रहे हैं हमें तो मिशन में रात में जाना है, ये कौन सी इमरजेंसी मिशन है? तो सब तैयार हो जाते, सब लोग तैयार होके पूरी तरह से। वहाँ पर 010 भी खड़ी थी। 010 कहती क्या मैं भी इस मिशन में शामिल हो सकती हूँ? तो कहती जाहिर सी बात है, अब तो तुम्हें हर मिशन में हमारे साथ चलना होगा, चलो तैयार हो जाओ। और सब लोग तैयार होते बिल्कुल ब्लैक सूट में, ब्लैक कपड़ों में, सर से लेकर पाँव तक ब्लैक, सिवाय सांसों की जो जिससे हम सांस लेते हैं वो थोड़ी सी नज़र आ रही थी, बाकी पूरे सर से लेकर पाँव तक ब्लैक। जब वो लोग मिशन के लिए बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की जीप खड़ी थी, फुल बंद। अंदर कौन बैठा है, किसके वैसा किसी को नहीं पता, बस उस गाड़ी के अंदर सब के सब चले जाते। वहाँ पर 002 भी बैठा था जो कंप्यूटर के साथ खेल रहा था। तो उसे देख कर कहते हैं मिशन क्या है? आई डोंट नो, बॉस ने कहा इस एड्रेस तक पहुँचो। तो हम लोग पहुँचते, जैसे इस एड्रेस के बारे में बताता है 006 परेशान और ज़्यादा बढ़ जाते उसकी। वो कहता है यहाँ क्यों जा रहे हैं हम लोग? क्यों, तुम इस जगह को जानते हो? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मुझे नहीं जाना। क्या मतलब? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जिस मिशन के बारे में 00 ने कहा है, हम अभी इस वक्त वहाँ पर इमरजेंसी 00 के कहने पर इस मिशन को अंजाम देने जा रहे हैं। और रात को है, वो किसी भी वक्त करवा सकती है, ज़रूर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई होगी। तब वहाँ से एक आवाज़ गूंजती है, हाँ कैसा रहा? तुम्हें इस तरह निकालना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हें निकालना भी ज़रूरी था। जिस जगह के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, उस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? 006। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो सिर्फ इतना कहती है, फ़िलहाल इस मिशन में काम करो, फिर इसके बाद हम आएंगे तुम्हारा फ़ैसला करने। तब वहाँ से 005 कहता है, जीरो मैम ये नहीं हो सकता, मेरा भाई गद्दार नहीं है। इसके सारे सबूत तुम्हें मिल जाएंगे कि तुम्हारा भाई गद्दार है या नहीं, लेकिन सज़ा देने का हक़ मैं तुम्हें देती हूँ कि तुम इस गद्दार के साथ क्या करना चाहोगे। क्या तुम इस गद्दार को इस मिशन में मार के लाओगे या इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद इसे सज़ा दोगे? मैं सबूत देखना चाहता हूँ। ओके ठीक है, इस मिशन के लिए इसे बाहर फेंक दो, गाड़ी से नीचे उतार दो, तुम लोग आगे बढ़ो। मैं ये भी नहीं कर सकता। यू डोंट ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स आई डोंट ट्रस्ट यू। क्या पता आप में हमारे आने से पहले इसे ख़त्म कर दें, क्योंकि सबूत तो सिर्फ आपके पास है ना, और बिना सबूत के मैं अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने,
तुम डोंट वरी, तुम जब तक नहीं आओगे तुम्हारे भाई के साथ मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इस मिशन में तुम लोगों के साथ हूँ और मुझे ये मिशन हर कीमत पर करना है, क्योंकि इस बार सवाल उन बच्चियों का है। उन बच्चियों को अगर बाहर के मुल्क में ले गए तो क्या सोच लो कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है। वो 18, 20 और 19 साल की लड़कियां हैं, वो अभी बालिग हुई हैं। तो ज़रा सोचो कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है। तो तुम चाहते हो इस मिशन में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जाए, तो क्या पता वहाँ से तुम्हारा भाई भाग जाए, क्या पता वहाँ से वो लोग ही तुम्हारे भाई को मार दे हमारे मारने से पहले। क्योंकि जो मिशन जिस चीज़ के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया है ना, जो रात को कस्टडी होने वाली थी, वो अभी इसी वक्त दोपहर के 2 बजे होने वाली है। कहाँ पर? फोर्डो पे, जहाँ पर 2 कंटेनर लड़कियाँ भर दी गई हैं। तुम जानते हो, सोच सकते हो उस कंटेनर में कितनी लड़कियाँ हो सकती हैं? 2 कंटेनर भर गई लड़कियों से, उनकी तादाद कितनी हो सकती है? ज़रा दिमाग लगा के सोचो। अगर इस मिशन में अगर तुम अपने भाई को लेके गए, वहाँ से तुम्हारी बाइक ज़िंदा लाया जाएगा, ये इसकी गारंटी तुम दे सकते हो? कम से कम तुम्हारा भाई मेरे पास सेफ़ है। याद रखो, जब तक हम इस मिशन से नहीं आएंगे उसे कुछ नहीं होगा। तुम खुद उसे सज़ा दोगे, क्योंकि हम जब गद्दारों को ढूंढते हैं ना, सज़ा उनके अपनों के हाथों से देते हैं। ये बात तुम्हें अच्छी तरह पता है, और तुम तो सबसे ज़्यादा करीबी हो उसके। तो अगर तुम उसको सज़ा दोगे, कम से कम उसे ये तो पता चलेगा कि सज़ा देने वाला इंसान कौन है। दस सेट यही कहना है। बाकी तुम समझदार हो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। वो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था, तब वो गाड़ी को ब्रेक लगाता है और सिर्फ इतना कहता है बाहर निकलो। तो कहता है नहीं नहीं भाई, वो 0-0 मुझे मार देगी भाई, प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा, मैं सब बताता हूँ ना भाई, सब बताऊँगा, बाहर निकलो। उसके पर मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ तुम उसके पास सेफ़ हो, इस बात की गारंटी मैं खुद देता हूँ, क्योंकि वो जो कहती है ज़बान की पक्की है। भले मैं उससे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि वो अक्सर हमें पर रोब झाड़ती है, लेकिन बात अब तुम्हारी ज़िंदगी की है। जब तक हम इस मिशन से नहीं आएंगे तुम कुछ नहीं करोगे, बस बाहर निकलो। जैसे उससे गाड़ी से बाहर निकलती, वहाँ पर एक ब्लैक कलर की एक और जीप आती है। उसे घसीट के नहीं, बड़े प्यार से कहते अंदर बैठ जाओ, क्योंकि हमें आर्डर नहीं है तुम पर हाथ उठाना। आर्डर होता तो हम यहीं पर तुम्हें गाड़ देते। जैसे ये कहती है तो 05 उनके कॉलर पकड़ के कहता है तमीज़ से बात करो, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। सर, हम आपसे तमीज़ से बात कर सकते हैं, लेकिन एक गद्दार से तमीज़ से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो कुछ हमें पता चला है ना, अगर आपको पता चले ना तो आप खुद उसे ज़मीन पर गाड़ देंगे। ये कहकर उसे गाड़ी में बिठाते और वहाँ से 2 सेकंड के अंदर वो उड़न छू इस तरह फास्ट गाड़ी चलाते हैं। तब दूसरी तरफ वो कहती, उसके कान में एक ही ब्लूटूथ में आवाज़ आती है, अब तुम अपने मिशन में चलो, क्योंकि मैं वहाँ तुम लोग का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक 2 बजे, अगर 2 बजे से बाद तुम लोग पहुँचे तो तुम लोग की हाथ में ये मिशन तो क्या कुछ भी नहीं आएगा। ये कहते और सब लोग वहाँ से निकल जाते। जैसे ही जब हम पहुँचते हैं, वो बहुत बड़ा जगह था, समंदर कह सकते हो। समंदर की साइड में एक ऐसी साइड जहाँ पर कोई लोग आते जाते नहीं हैं, और वहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, कह सकते कंटेनर की 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। दोनों गाड़ियों पर कंटेनर लगे हुए थे। बस इन कंटेनर को उस जहाज़ तक पहुँचाना है जो समंदर के बीचों बीच में था। उस जहाज़ पर ये कंटेनर पहुँचे तो ये सब कुछ इनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो बॉर्डर उनका नहीं था। इसी चीज़ को देख रहे थे और चारों तरफ भी देख रहे थे कि कहीं पर कुछ लोग नज़र आ रहे थे जो आसपास गन लेकर खड़े थे। उनमें से एक इंसान कहता है सब लोग अपने गाड़ी में टाइम लगा दो, हमें इस टाइम तक ये मिशन कंप्लीट करना है, ना 1 सेकंड ज़्यादा ना 1 सेकंड कम। तो सब लोग वैसे ही करते जैसे उसने कहा। वहाँ पर एक साइड में 00 खड़ी थी, तो 05 जाके उसके कंधे से पकड़ के कहता है अगर मेरे भाई को कुछ भी किया तो याद रखो, मेरे भाई के बाद तुम्हारी लाश को मैं खुद अपने हाथों से गोली मार दूंगा। तो किसी भी इतना कहती अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, इस मिशन के बाद अगर कोई गोली तुम्हारे पास है तो चला देना, तुम्हें इजाज़त है, लेकिन जो सबूत मेरे पास है ना, उसके बाद तुम जो करोगे मैं सिर्फ से देखूँगी और कुछ कहूँगी नहीं। ठीक है, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए,
कुछ नहीं होगा 05, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हें सबूत ना दूँ तो तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं हो सकता, आई प्रॉमिस। और तुम्हें पता है 00 कभी अपने प्रॉमिस को तोड़ती नहीं है, मरते दम तक मैं अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ती। देखते हैं। तब वहाँ से एक गोली चलती है, जैसे ही गोली चलती है और सीधा 05 को लगने ही वाले थे तो उसे झुका देती है, क्योंकि उसकी नज़र उसी साइड में थी। वो भी अपने गन निकाल के वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन वहाँ पर 20 लोग थे और कुछ लोग तो बहुत कोशिश कर रहे थे कि कंटेनर किसी भी हालत में समंदर की तरफ चले जाए, लेकिन उनके पास सिर्फ इतना वक्त था कि उन्हें रोक दे, और वो इतना ही वैसे ही हैं, वो उन्हें रोकती है। तो 005 उन सबको उनके हवाले करके खुद समंदर में कूद के तैरते हुए उस पानी के जहाज़ तक पहुंचती है। वो पानी का जहाज़ बहुत बड़ा था। और जब वहाँ पर पहुँचती है उसके साथ सिर्फ 3 लोग थे, बाकी टीम उस तरफ समंदर के साइड में खड़ी होकर फायरिंग कर रही थी। उसके साथ सिर्फ 3 लोग थे। 3 लोगों में से एक 010 थी, दूसरी 00 खुद है और तीसरी 03। वो वहाँ से 001 वहाँ से उन्हें गाइड कर रहा था, उन्हें बता रहा था कि इस पानी के जहाज़ में कुल कितने लोग हैं और एक कंटेनर पहले से ही वहाँ मौजूद है। तब वो कहती है ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है, हमें सिर्फ 2 कंटेनर का बताया गया था और 2 कंटेनर वहाँ पर है, तो यहाँ तीसरी कंटेनर कैसे हो सकती है? यही तो पता नहीं, शायद उसमें कुछ और चीज़ें हों जिसके बारे में शायद हमें पता नहीं। ठीक है, तुम एक काम करो, हमारे टीम के यहाँ पर कॉल करके पूछो। क्या? कुछ मत पूछो, मुझे पता है उस कंटेनर में क्या है। बस इंतज़ार करो इस जहाज़ को दरिया के अंदर आग लगाने का। क्या मतलब, आप क्या करना चाहती हैं? आपको वहाँ से कुछ लोग ज़िंदा नहीं चाहिए? कोई भी ज़िंदा नहीं चाहिए। अगर मैंने जो सोचा है उस कंटेनर में वही है, इसे तो मैं आग लगा के यहाँ से निकलूँगी। 00 वो दोनों की तरफ इशारा करती है, तो उसकी इशारा समझ के सब लोग उस पानी में जहाज़ में जो चढ़े थे फिर से कूद जाते हैं। अब वो उस जहाज़ में सिर्फ अकेले जाते हैं, अकेले जाते हुए ही और सीधा जाती है उस जगह पर जहाँ पर वो कंटेनर था। वो आसपास देखती है, कमाल है, इतना बड़ा जहाज़ है और इसमें कंटेनर के आसपास कोई भी नहीं, तो क्या ये हमारे खिलाफ साजिश है? तब एक आवाज़ आती है, क्या बात है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाओगी। वहाँ पर तुम्हारे लोगों ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, मेरे बहुत से लोगों को मार दिया है, लेकिन तुम यहाँ से ज़िंदा बच के नहीं जाओगी 00। तब उस आवाज़ को पहचानते हुए कहती, हाँ तुम्हारा ही तो इंतज़ार था मुझे। कहते हैं कि दुश्मन को कितना भी कमज़ोर समझो, दुश्मन कमज़ोर नहीं निकलता। कैसे हो मिस्टर शेट्टी? वो पलट के इस एक इंसान की तरफ देखती है, तुमने हर दफ़ा मेरे मिशन को फेल किया है, हर दफ़ा, इस दफ़ा तुम नहीं कर पाओगी। यहाँ से तुम्हारी लाश ही जाएगी। क्या पता किसकी लाश कहाँ से जाए, किसको क्या पता। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी लाश यहाँ से जाए। हो सकता है मिस्टर शेट्टी तुम्हारी लाश यहाँ से चली जाए, तो कैसा रहेगा? अच्छा, मौत के दरवाजे पर खड़े होकर तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो, इंटरेस्टिंग। मैं तो कहीं पर भी खड़े होकर तुम्हारी मौत की बात कर सकता हूँ शेट्टी। तुम अपनी बात बताओ, वैसे क्या है इस कंटेनर में? कुछ खास नहीं, कुछ बारूद हैं जो तुम्हें मारने के लिए लाए गए। अरे वाह, मुझे मारने के लिए चंद बारूद? तुम शायद भूल गए हो, मौत से भी मैंने दोस्ती करके रखी है। और मलकर मौत भी मुझसे पूछता है कि आज मैं तुम्हारे पास आऊँ, तो मैं कह देती हूँ नहीं, आज नहीं, किसी और वक्त आओ। और तुम मुझे मारने के लिए इस छोटे से बारूद की बात कर रहे हो। चलो अच्छी बात है। तब वहाँ से कान में उसके आता है, मिशन इज़ कम्प्लीट। उस ट्रक में वाकई लड़कियाँ हैं, गिनो और उन्हें सही सलामत वहाँ से निकल के लेके जाओ। इतनी जल्दी भी क्या है, अपने लोगों को कहो उन्हें अगर तुम्हारी जान सलामत चाहिए तो हमारे लोगों को, हमारी लड़कियों को छोड़ दे। तुम्हें क्या लगता है शेट्टी, जब मुझे ये कहा गया कि इस जहाज़ में एक और कंटेनर है, तो क्या मैं बेवकूफ़ी करके आऊँगी? मैं अपनी सेफ्टी करती हूँ खुद, मुझे किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत नहीं। तुम उन लड़कियों को यहाँ से लेके जाओ, यहाँ जो कुछ भी होगा तुम लोगों ने ना देखा, ना सुना, ना किसी से कुछ कहोगे। बस इतना मिशन में कहना कि तुम लोग
इस मिशन को मैं कामयाब हो गए और ठीक से अपने उसी जगह पर पहुंचो जहां तुम लोगों को पहुंचना है। बाकी लड़कियों को सेफली उसी जगह पर पहुंचाओ जिस जगह पर मैंने तुम लोगों से कहा है। और जितने भी लोग यहाँ पर ज़ख्मी हुए उन्हें मेहमान बना के मेहमान खाने में ले जाओ, इलाज करवाओ, दवाई खिलाओ, कुछ खाने पीने की अच्छी अच्छी खुराक दो ताकि कुछ बोलने के लायक हो। बाकी इस मिशन को जो मैं तुम लोगों को दे रही हूँ तो 001 इस मिशन को आगे से तुम लोगों को गाइड करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी यहाँ जो होगा मैं देख लूँगी। शेटी आगे बढ़ के उसको मुक्का मारती है, लेकिन शेटी की मुक्के को पहले पकड़ के उसे एक ज़ोर से पंच मारती है और शेटी नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, उस बोट के ज़मीन फर्श पर गिर जाता है। शेटी कहता है तुम रोकोगे नहीं, बात लड़कियों की है, बात बच्चों की है, तो मैं मर के भी उन बच्चों को ज़रूर बचाऊंगी। शेटी तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ बुलाओगे मारने के लिए और मैं आ भी जाऊंगी? आ भी गई हूँ, देख लो तुम्हारे सामने खड़ी, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। रही बात सॉरी गाइस, रही बात इस कंटेनर की, तो खोल दो अपने हथियारों को, दिखाओ हमें। अच्छा ऐसी बात है। तो जैसे ही कंटेनर खुलता है तो वहाँ पर चारों तरफ एक जंजील, एक पिंजरा था, पिंजरे के अंदर जंगली कुत्ते। उन्हें देखकर वो 00 के कुत्ते कहता मेरी मौत की जिम्मेदारी ये कुत्ते होंगे? तुम इन्हें जानते नहीं, मैंने इसे ट्रेन किया है। इंसानों से ज़्यादा फास्ट, इंसानों से ज़्यादा चालाक और चतुर होते हैं ये कुत्ते। बस एक बार उनको उनका निशाना मिल जाए तो उसकी बोटी को नोच नोच के खाते हैं ये कुत्ते। और तुम्हें पता मैंने कुछ दिनों से कुछ खाने को भी नहीं दिया है। ओह अच्छा, तो मैंने तुम इसके डिनर, इसके लंच, जो भी कहो तुम हो आज के लिए। रोक सको तो रोक लो, बचा सको तो बचा लो। समंदर के बीचों बीच हम चल रहे हैं और जहाज, पानी का जहाज स्टार्ट हो चुका था और वहाँ से साइलेंट बज रहा था इसके यहाँ से निकलने का। तो इस तमाशे को तो हम भी देखेंगे। समंदर के बीचों बीच एक IPS ऑफिसर जो मौत के मुंह में खड़े होकर खुद को कुत्तों से कटवा के देख कर मर रही है, कैसा लगता है? तुम्हारे साथ मेरा बहुत पुराना दुश्मनी है। तुमने मेरी हर मिशन को फेल किया और तुमने अब जो मिशन फेल किया है ना, उसके ऊपर मेरी जान दांव पर लगी थी। अगर मैं मरूंगा तो साथ में तुम्हें लेकर भी मरूंगा। मैं तो नहीं मर सकती। खैर, मैं मौत से नहीं डरती। खोल दो अपने इन बारूदों को, देखते हैं कितना काटते हैं, कितना भोंकते हैं, कितना छूटते हैं। बस देखना ही काफ़ी है। तब वहाँ से एक आवाज़ आती, बॉस हमारे। मैंने जो कहा वो करो, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे मदद लेना होता तो मैं उन दोनों को पानी से निकलने की इजाज़त नहीं देती, उस जहाज से कूदने की इजाज़त नहीं देती। जो मिशन तुम लोग को दिया है वो करो, बाकी मैं संभाल लूँगी। और इंसान तो क्या, कुत्ते भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बात याद रखो। एक कुत्ता तो मेरे सामने वो